नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके द्वारा के जो जीएसटी की लेट फीस है उसे वेव किया गया है और जो नोटिस है उसके लिए भी टाइम लिमिट एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी नोटिफिकेशन डिटेल में समझ पाएँ। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है, जिसके द्वारा के जो जीएसटी के कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है उनको राहत दी गई है। दोस्तों, जीएसटी में एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 फाइल करनी होती है जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है। दोस्तों, यदि आप ये रिटर्न फाइल नहीं करते थे तो आपको लेट फीस भी पे करनी होती थी। अब गवर्नमेंट के द्वारा लेट फीस को वेव किया गया है, यानी कि जो नोटिफिकेशन पहले 73/2017 सेंट्रल टैक्स दिया गया था उसमें नई प्रोविज़ो इंसर्ट की गई है। 7th प्रोविज़ो जो कि यह कहती है कि यदि आपका नील टैक्स पेबल था, सेंट्रल टैक्स पेबल, और आपने जीएसटीआर 4 नहीं फाइल की है तो उस केस में आपको कोई लेट फीस पे नहीं करनी है। लेकिन यदि आपका सेंट्रल टैक्स पेबल आ रहा था तो उस केस में 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है, यानी कि टोटल 500 रुपीज़ की आपको लेट फीस पे करनी होगी। दोस्तों, यदि आपने जुलाई 2017 से मार्च 2019 या फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से 21-22 तक जीएसटीआर 4 की रिटर्न फाइल नहीं की है, लेकिन आप ये रिटर्न फाइल कर देंगे 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक, तो उस केस में आपको लेट फीस से वेवर दिया गया है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था उनके लिए भी बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 3/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया है। दोस्तों, यदि आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है तो आप रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम लिमिट दिया गया है सेक्शन 30 के अंतर्गत। तो यदि आप विद इन टाइम रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए हैं तो अभी स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है। अब आप दोबारा से अपना जीएसटी नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जिन व्यक्तियों का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था वो दोबारा से रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 30 जून 2023 तक। यदि उनका जीएसटी नंबर कैंसिल किया गया है 31 दिसंबर 2022 तक। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आप तभी फाइल कर पाएंगे यदि आप अपनी सभी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन तक, और इसके लिए आपका जो भी टैक्स ड्यू है, जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, वो भी आपको पे करनी होगी। आपको कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी इस रेवोकेशन की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। तो दोस्तों, रिलैक्सेशन सभी लोगों को दी गई है, उन व्यक्तियों को भी जिन्होंने के अपील फाइल की है कैंसिलेशन के अगेंस्ट, या फिर जिनकी के अपील रिजेक्ट कर दी गई है कैंसिलेशन की रेवोकेशन की, क्योंकि उन्होंने विद इन टाइम एप्लीकेशन फाइल नहीं की थी। तो ये सभी टैक्स पेयर इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी अमेंडमेंट की गई है। नोटिफिकेशन 4/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है, जिसके द्वारा के CGST अमेंडमेंट रूल 2023 नोटिफाई किए गए हैं 26 दिसंबर 2022 से। दोस्तों, CGST रूल 8 में रूल 4A को अमेंड किया गया है, यानी कि अब आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेंगे तो उस केस में आप आधार से ऑथेंटिकेट करेंगे, तो उस केस में जो एप्लीकेशन की सबमिशन डेट मानी जाएगी जब आप आधार से ऑथेंटिकेट कर देंगे, या फिर 15 डेज जब आप जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होती है उसका पार्ट B फिल कर देंगे। इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी। दोस्तों, जो व्यक्ति आधार से ऑथेंटिकेट करेंगे और जो जीएसटी के कॉमन पोर्टल के द्वारा डेटा एनालिसिस रिस्क पैरामीटर के बेस पे भी चेक किए जाएंगे, तो उस केस में बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन तो की ही जाएगी, इसके साथ ही जो है फोटोग्राफ जो है एप्लीकेंट की वो भी ली जाएगी, और व्यक्ति के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी वेरीफाई किए जाएंगे, और इसके लिए जो फैसिलिटेशन सेंटर है उससे नोटिफाई किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा, और जब ये वेरिफिकेशन कर ली जाएगी उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन 27/2022 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि जो बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन है और जो एप्लीकेंट की फ़ोटोग्राफ है वो ली जाएगी जब व्यक्ति जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करेगा, लेकिन ये गुजरात स्टेट में ही एप्लीकेबल होगा। तो वहाँ पे जहाँ पे वर्ड प्रोविजंस ऑफ लिखा गया था वहाँ पे प्रोविज़ो 2 लिखा गया है, तो ये सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन है जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 5/2023 सेंट्रल टैक्स के द्वारा की है। दोस्तों, एक और रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा दी है। जो व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनकी असेसमेंट जीएसटी ऑफिसर के द्वारा की जाती है और असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है।
तो जिन व्यक्तियों के केस में ये असेसमेंट ऑर्डर 28 फरवरी 2023 तक इशू किए गए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है कि यदि ये व्यक्ति अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे 30 जून 2023 तक और उस रिटर्न में इंटरेस्ट और लेट फी जो पे कर देंगे, तो उस केस में जो असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हुआ माना जाएगा। तो भले ही ऐसे व्यक्ति ने अपील फाइल की हो या फिर अपील उनके केस में डिसाइड हो गई हो, तब भी वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी की एनुअल रिटर्न से रिलेटेड भी लेट फीस को वेव किया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स जो जीएसटी की लेट फीस होगी, यदि व्यक्ति जीएसटी की एनुअल रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करेगा, तो उस केस में यहाँ पे टेबल में बताया गया है कि कितनी लेट फीस जो है वो लगेगी। यानी कि यदि रजिस्टर्ड पर्सन की जो टर्नओवर होगी, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक होगी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे 25 रुपीज़ पर डे CGST एक्ट के अंतर्गत, 25 रुपीज़ पर डे SGST एक्ट के अंतर्गत यानी 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगेगी। और मैक्सिमम जो लेट फीस होगी वो 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट होगी। और इसी प्रकार SGST एक्ट के अंतर्गत यदि व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन है और उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है लेकिन 20 करोड़ रुपीज़ तक है रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में 50 रुपीज़ पर डे CGST एक्ट के अंतर्गत, 50 रुपीज़ पर डे SGST एक्ट के अंतर्गत उस लेट फीस पे करनी होगी। और मैक्सिमम लेट फीस 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी CGST एक्ट के अंतर्गत, और इतनी ही मैक्सिमम लेट फीस SGST एक्ट के अंतर्गत लग सकती है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने जीएसटी के एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 या 21, 22 के लिए, लेकिन वो ये रिटर्न फाइल कर देते हैं 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में, तो उस केस में उन्हें जो मैक्सिमम लेट फीस है वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही पे करनी होगी। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने जीएसटी की फाइनल रिटर्न फाइल नहीं की है, यानी कि उनका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था लेकिन उन्हें GST 10 फाइल नहीं की है, उन्हें भी रिलैक्सेशन दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 8/2023 सेंट्रल टैक्स के द्वारा। दोस्तों, इसमें बताया गया जो मैक्सिमम लेट फीस उन्हें पे करनी है वो 500 रुपीज़ ही पे करनी है CGST एक्ट के अंतर्गत, और इतनी लेट फीस उन्हें SGST एक्ट के अंदर पे करनी है मैक्सिमम, यदि वो GST 10 को फाइल कर देते हैं 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक। दोस्तों, जीएसटी ऑफिसर सेक्शन 73 के अंतर्गत ऑर्डर कब तक पास कर सकता है, इसके लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी पे नहीं करता है या कम पे करता है या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता है, यूटिलाइज करता है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर नोटिस इशू करता है, उसके बाद ऑर्डर पास करता है। दोस्तों, इसके लिए उसके पास 3 साल होते थे, जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है उससे काउंट किए जाते थे। अब इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2017-18 तक जो जीएसटी ऑफिसर है वो ऑर्डर पास कर सकता है 31 दिसंबर 2023 तक, और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 31 मार्च 2024 तक, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 30 जून 2024 तक। दोस्तों, आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा कंपनसेशन सेस रेट में भी मॉडिफिकेशन की गई है और इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके द्वारा के जो कंपनसेशन सेस रेट है वो चेंज किए गए हैं। दोस्तों, आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि पान मसाला पे कंपनसेशन सेस जो है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, और ये 1 अप्रैल 2023 से अप्लाई होगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी के कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।